नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें अपने दर्स अदबुल मुफ़रद के साथ एक बार फिर हाज़िर होने की तौफ़ीक दी। आज का जो दर्स है हम शुरू कर रहे हैं बाब नंबर 126 और इसके नीचे इमाम बुखारी हदीस लाए हैं, हदीस नंबर 250 और बाब का उन्वान है बाबु तबस्सुमी यानी मुस्कुराने का बयान। हज़रत कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि मैंने हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते सुना कि जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी देखा आपके चेहरा मुबारक पर, कहते जब भी मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा आपके चेहरा मुबारक पर मुस्कुराहट ही आई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस दरवाजे से एक यमनी शख्स खैर वाला दाखिल होगा, उस दरवाजे से जिसके चेहरे पर बादशाही की निशानी होगी। पर हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस दरवाजे से दाखिल हुए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम, अब इस हदीस पाक से ये पता चला कि आका अलैहिस्सलाम के चेहरे पे अक्सर तबस्सुम का मचलना रहता था। अच्छा, चेहरे पर तबस्सुम क्यों होना चाहिए? चेहरे पर तबस्सुम इस वजह से होना चाहिए कि आप देखते हैं कि जब आप चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हैं तो ऐसा बंदा जो पहली बार आपसे मिल रहा होता है उसकी झिझक खत्म हो जाती है, वो पुरतपाक अंदाज में आपसे मिलता है। और अगर कोई गमज़दा हो और आप मोहब्बत भरे मुस्कुराहट वाले चेहरे के साथ उससे मुलाकात करते हैं तो उसका गम ख़त्म हो जाता है। फिर इस तरीके से दीगर मामलात, यानी कि मुस्कुराहट एक ऐसी चीज़ है, चेहरे पे तबस्सुम का मचलना दूसरे के लिए ऐसी चीज़ है कि जो दूसरे के दिल में मोहब्बत को दाखिल करती है। संजीदा अंदाज में देखें, संजीदगी अच्छी भी है, इबादत की संजीदगी अच्छी है। मिजाज की संजीदगी इस एतबार से कि मिजाज में गुनाह करने की, लग़्व बात करने की, लग़्व काम करने की आदत नहीं, ये संजीदगी अच्छी है। लेकिन संजीदगी का ये माना कभी भी नहीं है कि आप दूसरे के लिए मुस्कुराते नहीं, दूसरे के दिल में मोहब्बत दाखिल करने के लिए, और दूसरा आपको पराया पराया ना समझे तो आप मुस्कुराते नहीं है। ये मुस्कुराना खिलाफ संजीदगी नहीं है, बल्कि दूसरे के दिल में इससे मोहब्बत दाखिल होती है, हम आहंगी पैदा होती है इससे। फिर आगे देखें, यह हदीस नंबर 251 है। ज़ौजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सय्यदा तय्यबा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, आप फरमाती है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा कि मैं आपके हलक के कव्वे को देख लूँ। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ऐसे तबस्सुम फरमाया कि आपके दंदान मुबारक ज़ाहिर हुए और हलक भी ज़ाहिर हुआ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुराते ही थे। आप फरमाती हैं कि जब आप बादल या तेज़ हवा देखते तो आपके चेहरे मुबारक पर परेशानी देखी जाती। तो उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, लोग जब बादल देखते हैं तो खुश हो जाते हैं इस उम्मीद पर कि इसमें बारिश होगी, और मैं आपको देखती हूँ कि आप जब उसे यानी बादल को देखते हैं तो आपके चेहरे पर नागवारी और संजीदगी के आसार वाज़ेह होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मैं कैसे मुतमईन हो जाऊं? हो सकता है कि इसमें अल्लाह का अजाब हो, क्योंकि एक कौम को हवा का अजाब दिया गया और इस कौम ने उस अजाब यानी बादल को देख कर कहा था, ये तो बादल है, ये तो बादल वो है जो हम पर बरसेगा।
तो कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम, और जब बारिश आ जाती, यानी जब तेज हवाएं चलती, अंधेरी आती, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मिजाज मुबारक में परेशानी के आसार चेहरे अक़दस से नुमाया होते। जबकि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चेहरे अक़दस पर तबस्सुम का मचलना अक्सर रहता, लेकिन जब अंधेरी आती संजीदगी के आसार, परेशानी के आसार नमूदार होते। और अगली रिवायत को जोड़ा जाए तो उसमें यूं है कि जब बारिश बरसने लगती तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चेहरे अक़दस के ऊपर फिर यानी परेशानी के आसार ख़त्म हो जाते, और हुज़ूर दुआइया कलिमात के साथ बारिश को अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की आमद के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करते। फिर आगे बाब है, ये पीछे तबस्सुम का बाब था, बाबुद्दाही की, हंसने का बाब। तो इसके नीचे हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, थोड़ा हंसो क्योंकि ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा करता है। अब ज़रा मैं दो बातें बता दूं, पीछे तबस्सुम का जिक्र था, आगे हंसने का जिक्र है। उलमा ने इसमें फ़र्क किया है। हंसना क्या होता है? हंसना होता है खिलखिला कर हंसना, यानी बेपरवाह हंसना, या मजाक उड़ाने के एतबार से हंसना, या बुरी आदत के उन्वान से हंसना, ये सब मना है। और अगर हंसने का माने तबस्सुम करना है कि जिसमें आप किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे, खिलखिला कर नहीं हंस रहे, यानी जाहिलों के तरीके से नहीं हंस रहे। तबस्सुम का माने ये है कि आवाज़ भी नहीं आई और मुस्कुराने के आसार, यानी कि हंसने की नुमाइंदगी भी चेहरे पे हुई है, पर उसमें खिलखिलाहट नहीं है, मजाक नहीं है, किसी का मजाक उड़ाना नहीं है, किसी को जिल्लत तकलीफ देना नहीं है, ये नहीं है। तो ये जो उलमा ने फरमाया कि ज्यादा हंसना यानी लापरवाही से हंसना, एक होता है इसलिए तबस्सुम करना, मुस्कुराना, किसी के दिल में मोहब्बत दाखिल करने के लिए, अपने नरम मिजाज होने की अलामत को जाहिर करने के लिए, ताकि दूसरा बंदा जो है ना वो बगैर झिझक के करीब आके बैठ सके, और ज़हनी हम आंगी करने के लिए, दो दिलों के मेलान के लिए, ये सब सुन्नत है। लेकिन खिलखिला के हंसना जाहिलाना तरीके के ऊपर और लापरवाह बेपरवाही से हंसते रहना और छोटी छोटी बात पे हंसना, मजाक उड़ाना, ये क्या है? फरमाया कि ऐसा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। फिर अगली हदीस है, उसके अंदर भी यही, हदीस नंबर 253, उसके अंदर भी यही मजमून है, और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही वो रिवायत है। फिर आगे हदीस नंबर 254 है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लाए, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के एक ऐसे गिरोह की तरफ निकले जो मुस्कुरा रहे थे, यानी कुछ लोग इकट्ठे थे और वो मुस्कुरा रहे थे, बातें भी कर रहे थे, हंस भी रहे थे, बातें भी कर रहे थे कुछ लोगों की तरफ। तो आपने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम लोग वो जान लो जो मैं जानता हूँ तो तुम हंसो कम और रो ज़्यादा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस चले गए और लोग रोने लगे, यानी जो लोग वहाँ इकट्ठे थे सहाबा किराम, वो रोने लगे। और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही फरमाई, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों को आप मायूस क्यों करते हैं? बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए, सहाबा किराम के उसी गिरोह के पास जो रो पड़े थे। आपने इरशाद फरमाया, तुम्हें खुशखबरी हो, सीधे रास्ते पर चले और मियाना रवि इख्तियार करो। अब क्या है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने, उलमा फरमाते हैं कि वहां पर आकर कोई नसीहत की ऐसी, ये फरमाकर कि जो मैं जानता हूं अगर वो तुम जान जाओ तो फिर मुस्कुराओ कम और रो ज्यादा। अब और कहते हैं कि इस पर सहाबा किराम जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये फरमान सुनते ही आका के कलाम का रूप तारी हुआ, सहाबा किराम वहां धाड़े मार मार कर रोने लगे। इतने में हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई और फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने असहाब को मायूस क्यों करते हैं?
यानी कि इसमें इशारा ये था, ए प्यारे आपकी मौजूदगी में आपके असहाब और आपकी निस्बत से आपकी उम्मत के ऊपर करम होगा, तो आप इनको इनकी ढारस बंधा दीजिए। अब नसीहत भी ज़रूरी है, और ये हुजूर अलैहिस्सलाम का एक तरीक़ाकार था। फ़ज़ाइल की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलाम नसीहत पर भी ज़ोर देते थे। क्यों? ये वो चीज़ें थी जिसने तालीम उम्मत बनना था। सहाबा किराम तो हुजूर अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट सीखते थे, और उनकी ज़वात हुजूर अलैहिस्सलाम की सोहबत तरबियत बेमिसाल थी। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम आप खुशखबरी के साथ नसीहत पर भी जोर देते हैं, ताकि रिक्कत कल्बी की जितनी ज़रूरत बाद में आने वाली उम्मत को थी, उन चीज़ों को हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी तालीम से उजागर फरमाया करते। और साथ फरमा दिया सीधे रास्ते पे चलो और मियाना रवि इख्तियार करो, यानी एतदाल का बता दिया। यानी कि कोई भी चीज़ है तबीयत के अंदर, वो एतदाल के पैमाने से बाहर नहीं जानी चाहिए। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनून बिल्लाह, कि ये उम्मत जो है इसको उम्मत खैर ही इस वजह से कहते हैं, ये एतदाल वाली उम्मत है। आगे बाब नंबर 128 है, और कहते हैं बाबू इदा अकबला अकबला जमीअन व इदा अदबरा अदबरा जमीअन, कि जब मुतवज्जे हो तो मुकम्मल तौर पर मुतवज्जे हो, और जब पीठ फेरो तो मुकम्मल तौर पर पीठ फेर लो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला की हदीस है, ये हदीस नंबर 255 है। कहते हैं रिवायत है, और कभी कभी वो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान करते तो फरमाते, मुझसे लंबी और पतली बारीक पलकों वालों ने और सफ़ेद पहलुओं वाले ने हदीस बयान की। अल्लाह, ये हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र है। इन लफ्ज़ों में भी साहबा फरमाया करते, सुभान अल्लाह। फिर पढ़ के सुनाता हूँ। कहते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये तरीका था कि वो यूं भी कहते क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूं करके भी कहते, और कभी कहते कि वो जब हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस बयान करते तो वो इस तरह भी कहते हैं कि मुझसे लंबी और पतली बारीक पलकों वालों ने और सफ़ेद पहलुओं वालों ने हदीस बयान की, मुराद हुजूर की ज़ात है। और कहते हैं हदीस है, जब वो मुतवज्जे हुए तो मुकम्मल तौर पर मुतवज्जे हुए, और जब एराज़ करते तो मुकम्मल तौर पर एराज़ करते, किसी आँख ने उनकी मिसल नहीं देखी, हरगिज़ देख भी नहीं सकती। अल्लाह अकबर। इसमें आका अलैहिस्सलाम की बेमिसाली का जिक्र है, आका अलैहिस्सलाम के बेमिसाल अदाओं का जिक्र है, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब मुतवज्जे होते हैं, जब सबक इसमें यह है आम लोगों के लिए कि जब किसी काम किसी नेकी के काम में मुतवज्जे हो तो मुतवज्जे होना चाहिए मुकम्मल तौर पर, टूटी फूटी तवज्जो नहीं, ताकि वो काम सही तरीके से आप मुकम्मल तौर पे हासिल कर। और जब छोड़ना है तो फिर बिल्कुल ही छोड़ देना है। बिल्कुल छोड़ने का माना यह है कि जब आपने उसको मुकम्मल तौर पे तवज्जो से हासिल कर लिया, उसके बाद जो छोड़ना है, वो छोड़ने का माना यह कि वो काम मुकम्मल हो चुका, अब उसको छोड़ दें, अब किसी और काम की तरफ मुतवज्जे हो जाए। इसी तरह इस रिवायत को जो हमने पढ़ी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही में भी रिवायत किया 5908 पर, और इसके अलावा कई बातें। अब आज का जो दर्स है, आज के दर्स में हमने एक तो ये देखा तबस्सुम करना, मुस्कुराना और हंसना, लापरवाही का, इसमें फ़र्क देखा। आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत तबस्सुम फरमाना है। हुजूर अलैहिस्सलाम हंसना, बेजा हंसना, मजाक उड़ाते हुए हंसना, ये हुजूर की सुन्नत नहीं है, बल्कि ये अखलाक का भी हिस्सा नहीं है। हमने ये बात सीखी। फिर हमने ये देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम नसीहत पे जोर दिया करते थे आका अलैहिस्सलाम, और इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम की ये बात कि जब मुतवज्जे हो तो कामिल तवज्जो होनी चाहिए, और अगर आपको कोई और काम है, आपने जाना है, तो फिर आप काम सीखने वाले काम को ना तवज्जो और ना तवज्जी के काम को दरमियान दरमियान में मत रखें,
फिर जो दूसरा काम है उसको मुकम्मल कर ले, बाद में इसको तवज्जो के साथ कर लीजिएगा। और ये उसूल भी है, आपने तवज्जो वाला काम करना तो तवज्जो से करें, और अगर वो वक्त नहीं है, आप तवज्जो नहीं देख सकते, तो फिर आप उसको छोड़ दें, किसी और वक्त में तवज्जो दे के कर लीजिएगा। फिर आप पीठ फेर लें, पीठ फेरे तो मुकम्मल फेरे, दोनों को दरमियान में ना रखे, ना आप इधर वाला काम कर सके ना आप उधर वाला काम कर सके। तो आज का दर्स हम इसी मुकाम पे ख़त्म करते हैं, फिर इंशाअल्लाह अगले दर्स के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।